हम सब जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। आज एक टीचर अध्यापक उसका इतना ही कार्य है, वो पेड़ लेता है, पैसे लेता है, चला जाता है। वो विद्यार्थी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उसका सारा सिस्टम ये चेंज हो गया है। अंग्रेज़ों ने, मैकाले ने भारत की जो शिक्षा पद्धति, संस्कृति थी, उसको नष्ट कर दिया और भारत को एक क्लर्क बना दिया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अध्यापक और गुरु में अंतर होता है। गुरु जो आपके भीतर प्रकाश लाता है, अंधकार को दूर करता है और आपकी जिज्ञासा को शांत करके आपको सही दिशा का बोध देता है। इसलिए अंतर है, गुरु और टीचर में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा वांछना को कौन प्राप्त कर सकता है? जो शिष्य अपने मनोरंजन के लिए दूसरों का प्रयास नहीं करता, वो शिक्षा का अधिकारी होता है। जो इंद्रियों और मन का दमन करता है, जो दूसरे के मर्म का प्रकाशित नहीं करता है, जो चरित्र की आराधना करता है, जो दुशील नहीं होता है, जो रसलोपी नहीं होता है, जो प्रकृति से शांत होता है, जो क्रोधी नहीं होता, जो सत्यपरायण होता है। 8 गुण है शिक्षा प्राप्ति करने वाले शिक्षा विद्यार्थी। जो दूसरों का प्रयास नहीं करता, इंद्रिय और मन का दमन करता है, दूसरों का मर्म प्रकाशित नहीं करना चाहिए। कोई बात किसी की गहराई में आपको पता चल गया तो उसको अंदर ही अंदर छिपाओ, प्रकट नहीं करना किसी के मर्म को। जो चरित्र की आचरण करता है, दुशील नहीं होता, लसलोपी नहीं होता, प्रकृति से शांत भद्र होता है, क्रोधी नहीं होता, सत्यपरायण होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त करने के लिए 5 बाधक है। स्तंभ, अहंकारी व्यक्ति, जो शिष्य अहंकारी होता है, विनम्र नहीं होता, वो गुरु से शिक्षा नहीं ले सकता। क्रोधी, जो बार बार क्रोध करता है, क्रोधी स्वभाव है, उसको शिक्षा नहीं मिल सकती। प्रमाद, जो शिक्षा के प्रति उपेक्षा रखता है, सोया रहता है, आलस, खाया पिया सोते रहते हैं, जो प्रमादी है उनको भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। जो रोगी है, रोगी है उसके भीतर, उसको शिक्षा नहीं मिल सकती। तो चारों को शिक्षा नहीं मिल सकती, एक आलसी व्यक्ति को। 5 है बाधक तत्व। पहला तो अहंकारी को, दूसरा क्रोधी को, प्रमादी को, रोगी को और आलसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल सकती। यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, वांछना लेना चाहते हैं, तो अहंकार मत करना, क्रोध नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, उपेक्षा, लापरवाही, रोगी नहीं, रोग उसको दूर कर देना और जीवन में आलस नहीं आना। हर कार्य करने के लिए उत्साह, जागृति रहना चाहिए। नीतिकारों ने विद्यार्थी के 5 लक्षण कहा है। कागचेष्टम बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैवच अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? उनके 5 लक्षण। कागचेष्टम, कौवा, कौवा कैसा करता है? काय काय करता है, उसकी चेष्टा लगातार लगे। कागचेष्टम बको ध्यानम, बगला समुद्र के किनारे खड़ा रहता है, ध्यान करता हुआ, उसकी दृष्टि मछली पर रहती है। मछली ले और मैं अपने मुंह में ले लूँ। कौवे की चेष्टा और बगले का ध्यान। निद्रा, कुत्ते को देखो आराम से सोया होता है, गली के मध्य में सो जाता है और जरा सा आवाज़ आती उठ जाता है। कुत्ते की नींद बहुत जागरूकता वाली नींद होती है। ऐसे ही विद्यार्थी को बहुत कुंभकर्ण जैसी नींद नहीं, 6 महीने सोया ही रहता था कुंभकर्ण, ढोल बजाए उठता ही नहीं था। विद्यार्थी कैसे? श्वान इंद्रा, श्वान की तरह, कुत्ते की तरह नींद लेनी चाहिए। अल्पहारी, बहुत ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। और ब्रह्मचारी, शील का पालन करने वाला हो। तो 5 लक्षण है जिसको विद्या आती है। कागचेष्टम, कौवा, कौवा देखो
कौवा कौवा कोई आ जाता है, सारे कौवों को इकट्ठा कर लेता है। केला कौवा कभी भोजन नहीं करता, कभी आपने देखा होगा, भोजन रख दो, कां 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 करके सारे कौवों को बुलाता है, कौवे आते हैं, फिर वे इकट्ठे भोजन करते हैं। काग चेष्टम, कौवे की चेष्टा, बगले का ध्यान, बगला जैसे ध्यान, ऐसे ही जो विद्या प्राप्त करना चाहता है वो बगले जैसा उसको होना चाहिए। कुत्ते जैसी नींद, ऐसा नहीं खाना खा के सो ही रहे 6 घंटे 4 घंटे, पता ही नहीं कैसे टाइम निकल गया। अल्प निद्रा होनी चाहिए, अल्पहारी भोजन लो, थोड़ा थोड़ा भोजन। शील का पालन कर ले, ब्रह्मचारी विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। वांचना 2 प्रकार की है, स्वयं वांचना, पर वांचना। पर वांचना या दूसरों को पढ़ाना। स्वयं वांचना में व्यक्ति मन सच्चे, वह सच्चे और काया सच्ची। जो स्वयं की वांचना लेते हैं, मन से, वचन से, काया से, दोनों ही पूर्ण होते हैं, वो स्वयं की वांचना लेते हैं। पर वांचना में स्वयं वांचना बन सकता है, यदि हम जो कुछ पढ़ें, पढ़ने पर उसका हार्ट, उसका हृदय तक उसको समझे और अंतर्मुखी बन जाए। शास्त्र दिशा वो देते हैं, परंतु चलना तो हमें स्वयं ही होता है, अपने स्वयं पर चलकर आगे आते हैं। तो वांचना कब से शुरू हुई? भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग संवत 191 में आर्य स्वस्ति के समय राजा संप्रति के राज्य में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष काल पड़ा। कहा गया था भगवान जब निर्वाण को प्राप्त होने वाले थे, इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु ऐसा आपके ग्रह काल आ रहा है, दुर्भिक्ष पड़ेगा, थोड़ा समय आप आगे बढ़ा लो। भगवान ने कहा, इंद्र आयुष को रोकना मेरे बस की बात नहीं, जो समय लिखा है मुझे वही समय में जाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 191 वर्ष में आर्य स्वस्ति के समय राजा संप्रति के राज्य में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा। दुष्काल की अवधि में श्रुत ज्ञान का बहुत ह्रास हुआ, नुकसान हुआ। अधिकांश श्रुत धर्म मुनि उस अवधि में स्वर्गवासी हो गए। भोजन ही नहीं मिला तो कैसे वो स्थित रह सकेंगे। जैन आगम श्रुत परंपरा है, जो कुछ आज हमारे पास है श्रुत परंपरा भगवान महावीर की, जो आज तक रहा है वो आज तक विश्व उस श्रुत परंपरा के अनुसार कार्य चलता है। पंचम आर्य के प्रभाव के कारण अनन्वेक दुर्भिक्ष हुए, धारणा शक्ति क्षीण हो गई। आगम ज्ञान की पहले कंठस्थ होता था, गुरु ने पढ़ाया, शिष्य ने याद रखा, शिष्य ने आगे पढ़ाया, ऐसे वो याद रहता था। कंठस्थ स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई। महावीर की शिष्य परंपरा के 6ठे आचार्य भद्रबाहु जी के समय जैन आगमों के लेखन कार्य की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो पहली पाटलिपुत्र में प्रथम वाचना हुई। 12 वर्ष के दुर्भिक्ष की समाप्ति के बाद आचार्य संभूत विद्या के नेतृत्व में शुद्ध रक्षा के लिए पाटलिपुत्र नगर में एक वृद्ध श्रमण सम्मेलन हुआ। सबको बुलाया गया कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या, सब ने जो जो याद था वो बताया। श्रमणों ने ऐसा कोई भी नहीं जिसमें 12वें अंक दृष्टिवाद का ज्ञान करा सके। 11 अंक तो बता दिया, 12वां जो दृष्टिवाद का कोई बता ही नहीं सका। तब संघ में एक मनोमंथ हुआ। आचार्य श्री जी ने कहा, मेरे गुरु भ्राता आर्य भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। इस समय वो नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे हैं और तुम जाओ उनके पास, वो विद्या लेके आओ। संघ की प्रार्थना पर आचार्य श्री जी ने स्थूल भद्र जी को और 500 साधुओं को भद्रबाहु जी के पास श्रुत साधना के लिए भेजा। रास्ते में बहुत से साधु ऊब हो गए, वापस आ गए। स्थूल भद्र जी रह गए। भद्रबाहु जी ने उन्हें 10 पूर्व की व्याख्या सहित ज्ञान दिया, 4 पूर्व का ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उनकी बहनें आने लगी तो स्थूल भद्र ने चमत्कार दिखाने के लिए कि मेरे पास शेर का रूप बना लिया, ऐसी साधना थी। तो जब बहनें उनके पास गई तो देखा शेर बैठा है, डर गई वो। आके बताया गुरु को तो शेर बैठा है।
तो आचार्य ने, भद्रबाहु ने सोचा कि ये शिष्य अभी अहंकारी हो जाएंगे आगे, तो 10 पूर्व का ज्ञान दिया, 4 पूर्व का ज्ञान दिया ही नहीं, बता दिया, शब्द बता दिया, उनका अर्थ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि उन्होंने चमत्कार करने के लिए कि मेरे पास कितनी विद्या है, शेर का रूप बना के बैठ गए। मैंने डर गई, बताया तो वो तो सूर्यभद्र है ही नहीं, शेर बैठा है। भद्रबाहु ने अपने ज्ञान में देखा हो इस पंचम काल में इस तरह के लोग आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, प्रभाव दिखाएंगे। तो 10 पूर्व का ज्ञान दिया, 4 पूर्व का ज्ञान नहीं दिया, केवल अध्ययन करवा दिया, अर्थ नहीं बताए। 4 पूर्व मूल रूप से ही सीख पाए थे, अर्थ नहीं बताया गया था। दूसरी वांछना उड़ीसा नरेश महाराजा खारवेल के प्रभाव कुमारी नामक पर्वत समाप्त हुई। तीसरी मथुरी वांछना विक्रम संवत 827 से 840 के मध्य में। तृतीय वांछना आर्य स्कंदल के नेतृत्व में उत्तर भारत की मथुरा नगरी में हुई। चौथी वाल्भी वंचना नागार्जुनीय वाचना आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में सौराष्ट्र में वल्लभी नगर में चौथी वाचना हुई। 5वीं वाचना जो शास्त्र लिखे गए, ये 5वीं वाचना 11 अंग और एक पूर्व से कुछ अधिक श्रुत के पाठी देवर्दी गणी क्षमा श्रमण के नेतृत्व में वल्लभी नगर में यह वाचना संपन्न हुई। इस वाचना में जो जिसको ज्ञान था, श्रुत राशि को प्रथम बार लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। पहले तो जो गुरु बताते थे कंठस्थ होता था, याद कर लेते थे, अब वो सारी देशना लिपिबद्ध हो गई। लिपिबद्ध होने से श्रुत राशि को आगे विच्छिन्न ना हो जाए और संभावनाएं एकत्रित होगी। वर्तमान में उपलब्ध हमारे पास जो 11 अंगों का स्वाध्याय है, आगम है, ये 5वीं वाचना जो देवार्दी गणित क्षमा श्रमण ने वल्लभी नगर में हुआ और लिखा गया, वो 5वीं वाचना से आज जो हमारे पास सूत्र है 11 अंग 12 उपांग 32 सूत्र है और मंत्र मार्ग से 45 है, कुछ 84 मानता है। जो भी वाणी असुरक्षित है इस तरह से सुरक्षित हुई, तो कितना उपकार है उनका। महावीर ने तो जो कहा दर्पण की भांति स्पष्ट कह दिया और महावीर के शिष्य गंधर गौतम ने सुना। उसके बाद सुधर्मा स्वामी पाठ पर बैठे, जम्बू स्वामी को बताया। जम्बू स्वामी के बाद केवल ज्ञान बंद हो गया, विच्छेद हो गया पंचम काल में। और पंचमाल किसी को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? यहाँ से महाविद्य में जाओ, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान के चरणों में, वहाँ साधना करो और वहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये साधना जो आपको मिल रही है पंचम काल में, चौथे आर्य की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से, इस साधना को जितना आप गहरा अध्ययन करो। मैं जीवात्मा हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूँ, जीव अकेला, कोई संगी साथी नहीं। माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य जितने संबंध बना ले, सारे संबंध देह के हैं। जीव निकल जाएगा और देह यहाँ शमशान की राख बन जाएगी। अपना कोई भी अपना नहीं है, एक आत्मा को छोड़ करके। तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, गुण धर्म आत्मा। इस आत्मा का चिंतन करो, मनन करो। आत्मा में 8 गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार नहीं, आत्मा का वजन नहीं, सत्य है आत्मा, और यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी। इस पर निरंतर निरंतर चिंतन करोगे तो अवश्य अवश्य आगे बढ़ जाओगे। तो हमारा पुण्य है इस पंचम काल में हमें प्रभु की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी, उनका दिशा निर्देशन जो हमें मिल रहा है, अनंत अनंत कृपा है वितराग साधिका निशा जी की, भगवान की वाणी की, शासन देवों की। जितना जितना आप ग्रहण कर सकते हो, 6-7 जगह सेंटर चल रहे हैं। इस साधना को जितना आप गहरे जा सकते, डूब सकते, डूबो। पूरा मौन का पालन करो,
और आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्मो मंगलमुखितं, अहिंसा संयमो तपो देवावित्तं नमं सन्ति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई होगा जो भले प्राणी करे आराधन उस Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।